तो बेसिकली हम लोग आज इंडेफिनिट प्रोनाउन की एक ज्यादा नहीं 5 मिनट की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस इन इंग्लिश। एक बात अपने दिमाग में लर्न कर लो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होते क्या हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन बनाना सिखाए थे। मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी कि आप क्या करो, सम, एनी, एवरी और नो के साथ में इन 4 नाम को जोड़ो। किस किस को? बडी, वन, थिंग और वेयर। इनको जोड़ना मतलब somebody, anybody, everybody, nobody। बोलो तो एक बार, somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one। बोलो तो someone, anyone, everyone, no one, something, anything, everything, nothing। बोलो तो something, anything, everything, nothing, somewhere, anywhere, everywhere, nowhere, somewhere, anywhere, everywhere, nowhere। तो ये इस तरीके से आपका बनता है। अब आपने जहां पर ही बना लिया भाई, somebody, someone, anybody, anyone, everybody, everyone और लास्ट में nobody, no one। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, वो थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। तो somebody, someone, anybody, anyone, everybody, everyone, nobody, no one। Now how to use them in English? This is very important। सर आपको कोई बुला रहा है। सर somebody is calling you। सर किसी ने मेरा मोबाइल चुरा लिया। सर somebody has stolen my cell phone। सर कोई आपका वेट कर रहा है। सर somebody is waiting for you। तो कोई आपका वेट कर रहा है, somebody is waiting for you, someone is waiting for you। अगर आपका सेंटेंस, if the sentence is affirmative, then we have to use somebody, someone। And there is no difference between somebody and someone. There is a slight difference only, and the difference is that somebody is used when you talk about a particular group, and someone is used when you talk about anyone। इट कुड बी एनीवन इन द वर्ल्ड, कोई भी हो सकता है दुनिया में, तो उसके लिए समवन लगता है। तो जैसे मैंने कहा एक क्लास की बात है, तो मैंने कहा सर क्लास में कोई मोबाइल यूज कर रहा है सर, तो वहां somebody लगाना है। सर somebody is using cell phone in the class। और someone कब? सर किसी ने मेरा मोबाइल चुरा लिया कल मार्केट में। तो कल मार्केट में तो बहुत सारे लोग थे, कोई भी हो सकता है जिसने आपका मोबाइल चुराया। तो आउट ऑफ ग्रुप में someone और ग्रुप के लिए somebody, आउट ऑफ ग्रुप में anyone, ग्रुप के लिए anybody, आउट ऑफ ग्रुप में anyone, यहां पर एनी, एवरीवन आएगा, और ग्रुप के लिए एवरीबॉडी, आउट ऑफ ग्रुप के लिए नो वन और ग्रुप के लिए नोबडी। जैसे आपने कहा कि हमारे ग्रुप में कोई भी तैयार नहीं था वहां जाने के लिए। नोबडी वॉज रेडी टू गो देयर इन अवर ग्रुप। हमारे ग्रुप में कोई भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं था राम को छोड़कर। नोबडी वॉज रेडी इन अवर ग्रुप टू गो देयर एक्सेप्ट राम। सिर्फ राम वहां जाना चाहता था, बाकी कोई भी वहां नहीं जाना चाहता। ओनली राम वॉन्टेड टू गो देयर। ओके, सो दिस इज द वे टू स्पीक। अटेंशन देना, सबको आ जाएगा समझ में। बाकी अफर्मेटिव के साथ तो लगता ही, नेगेटिव ये जो है एनीबडी अफर्मेटिव में भी लगता है, नेगेटिव में भी लगता है, इंटरोगेटिव में भी लगता है। तो somebody मतलब क्या होता है? कोई, कोई वहां बैठा हुआ है, somebody sitting there। और कोई भी हो सकता है वो, तो someone is sitting there, वहां कोई बैठा हुआ है, कोई आपका वेट कर रहा है, जाइए, somebody is waiting for you, go। कोई आपके घर में घुस गया, आपको पता है, somebody has broke into your house, do you know? घुस जाने को इंग्लिश में कहते हैं break into। क्या होता है? break into। तो कोई आपके घर में घुस गया है, somebody has broken into your house। क्या आपको पता है? do you know somebody has broken into your house? आपके घर में कोई घुस गया है, आपको पता ही नहीं है, तो somebody has broken into your house। तो इस तरीके से आपका यूज होता है। तो somebody और someone। इसके बाद anybody और anyone। anybody मतलब होता है कोई भी, कोई भी वहां जा सकता है। एनीबडी कैन गो देयर। क्या आप वहां किसी को जानते हो? डू यू नो एनीबडी देयर? ये इंटरोगेटिव में, मैं वहां किसी को नहीं जानता। आई डोंट नो एनीबडी देयर। आई डोंट नो एनीवन देयर। एनीवन भी बोल सकते हो, एनीबडी बोल सकते हो। क्या आप क्लास में किसी को जानते हो जो आपकी मदद कर सकता है? डू यू नो एनीबडी इन द क्लास हु कैन हेल्प यू, दैट कैन हेल्प यू? क्लास में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सकता है। देयर इज नोबडी इन द क्लास, there is no anybody in the class, there is nobody in the class who can help me, that can help me। मुझे मेरी मदद खुद करनी पड़ेगी, मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा।
I will have to help myself. I will have to help myself. Nobody will come forward to help me. Nobody will come forward. Come forward का मतलब होता है आगे आना, है ना? Nobody will come forward to help me. मुझे मेरी मदद खुद करनी पड़ेगी. I will have to help myself. बोलो एक बार. I will have to help myself. करनी पड़ेगी. पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेंगे. will have to में बनेगा, है ना? मैंने कहा वहां कोई नहीं जा रहा है, तो कोई नहीं को बोलेंगे nobody या no one. No one is going there. Nobody is going there. कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा है. Nobody is helping him. कोई भी sentences नहीं बना रहा है. Nobody is making sentences. कोई भी sentence बनाना ही नहीं चाहता है. Nobody wants to make sentence. आजकल है ना, कोई भी पढ़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन सभी अच्छे नंबर लाना चाहते हैं. बताओ क्या बनेगा इंग्लिश में? आजकल को इंग्लिश में कहते हैं nowadays. इधर लिख लेते हैं अपन. आजकल कोई भी पढ़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन नंबर सभी अच्छे लाना चाहते हैं. Nowadays का मतलब होता है आजकल. कोई भी पढ़ाई नहीं करना चाहता. No one wants to study, but सभी नंबर अच्छे लाना चाहते हैं. Everybody wants to get good marks. ठीक है. आजकल पढ़ाई कोई नहीं करना चाहता, लेकिन सभी नंबर अच्छे लाना चाहते हैं. सभी उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया. सभी उसकी मदद करना चाहते थे. क्या कहेंगे हम? सभी उसकी मदद करना चाहते थे. तो एवरीबडी या एवरीवन, एवरीबडी ले लो. एवरीबडी चाहते थे तो वांटेड लिख दो. वांटेड टू हेल्प हिम, बट एवरीबडी वांटेड टू हेल्प हिम, बट कोई भी आगे नहीं आया उसकी मदद करने के लिए. नोबडी केम फॉरवर्ड. केम फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे आना. नेबडी केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम. एवरीबडी वॉन्टेड टू हेल्प हिम. सभी उसकी मदद करना चाहते थे, बट नोबडी केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम. लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया. ध्यान से देखेंगे ना तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी. सभी इंग्लिश सीखना चाहते थे. एवरीबडी वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश. सभी वहां जाना चाहते थे. एवरीबडी वॉन्टेड टू गो देयर. कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाहता. नोबडी वॉन्ट्स टू हेल्प हिम. कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाहता. क्या बोलेंगे हम? नोबडी वॉन्ट्स टू हेल्प हिम. कोई उसकी मदद जरूर कर रहा है. कोई उसकी मदद जरूर कर रहा है. समवन या somebody इज जरूर के लिए लगेगा श्योरली. क्या लगेगा? श्योरली, डेफिनेटली, सर्टनली, है ना? somebody श्योरली हेल्पिंग हिम. somebody इज श्योरली हेल्पिंग हिम. मुझे नहीं लगता कोई उसकी मदद कर रहा है. आई डोंट थिंक somebody is helping him. क्या आप अभी यहां पर हैं? आर यू हियर? नहीं, मैं यहां पर नहीं हूं अभी. मैं आउट ऑफ क्लास हूं. नो, आई एम नॉट हियर, आई एम आउट ऑफ क्लास. सर मैं एक सवाल पूछूं आपसे, अगर आप माइंड नहीं करो तो. सर इफ यू डोंट माइंड, इफ यू डोंट माइंड, मैं आस्क यू क्वेश्चन. ठीक है सर, इफ यू डोंट माइंड मैं आस्क यू क्वेश्चन. हाँ पूछ सकते हो अगर आप चाहें तो, या यू कैन आस्क इफ यू वांट. आप हमेशा पढ़ाते रहते हो. डू यू ऑलवेज कीप टीचिंग? क्या आप बोरियत फील नहीं करते? डोंट यू गेट बोर्ड? मैं तो 1 घंटे का क्लास अटेंड करके बोर हो जाता हूँ, और आप दिन भर पढ़ाते रहते हो, आप बोर ही नहीं होते. ओके, आई गेट बोर्ड बाय अटेंडिंग 1 hour क्लास एंड यू डोंट गेट बोर्ड बाय टीचिंग 12 hours. करते क्या हो? व्हाट डू यू डू? सेंटेंस है भाई. ओके, सभी इंग्लिश सीखना चाहते हैं. एवरीबडी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश. सभी सफल होना चाहते हैं. एवरीबडी वॉन्ट्स टू सक्सीड. लेकिन सफलता के लिए कुछ पे करना पड़ता है. बट फॉर सक्सेस वी हैव टू पे. वी हैव टू पे. वी हैव टू पे समथिंग. चलिए, तो ये था आपका क्या था, जो भी था अच्छा था. आई लाइक इट. तो somebody, someone, anybody, anyone, everybody, everyone, nobody, no one. इसके बाद नेक्स्ट है something, anything, everything, nothing. ये भी देख लो जरा फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. something, anything, everything, nothing. मेरे पास कुछ है. I have something. आप कुछ भी कर सकते हो. You can do anything. आप सब कुछ कर सकते हो. You can do everything. सब कुछ मतलब क्या होता है? everything. और
कुछ भी नहीं को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग नथिंग। नथिंग मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। मैं कुछ नहीं जानता, आई डोंट नो एनीथिंग। तो आई डोंट नो एनीथिंग को आप क्या कह सकते हो? आई डोंट नो एनीथिंग इज इक्वल टू आई नो नथिंग। ठीक है, दिस वन। मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं वहां जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो देयर। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू डू एवरीथिंग। मैं सब कुछ बोलने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू स्पीक एवरीथिंग। क्या आप वहां जाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू गो देयर? उसके पास कुछ नहीं है, ही हैज नथिंग। उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, ही हैज नथिंग टू स्पीक। He has nothing to speak. उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, he had nothing to speak. उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा, he will have nothing to speak. He will have nothing to speak. मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा, I would like to learn English. मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहूंगा, I would like to teach English. आपको इस विषय पर सोचना चाहिए, you should think about it. आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, आई कांट गो देयर बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। क्या आपको बोलना पसंद है? डू यू लाइक टू स्पीक? क्या आपको पढ़ाई करना पसंद है? डू यू लाइक टू स्टडी? आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो। यू कैन डू एवरीथिंग इफ यू ट्राई। आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो। क्या कहेंगे? बोलिए। यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग। आप सब कुछ कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग। आप सब कुछ बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक एवरीथिंग। आप सब कुछ सुन सकते हैं, यू कैन लिसन एवरीथिंग, यू कैन लिसन एवरीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो, यू कैन डू एनीथिंग। कुछ भी के लिए क्या लग रहा है? एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। आप सब कुछ कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग। तो सब कुछ के लिए क्या लग रहा है? एवरीथिंग। और कुछ भी के लिए क्या लग रहा है? एनीथिंग। तो आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा कन्वीनियंट लग रहा है, कौन सा बेस्ट लग रहा है। जो आपको बेस्ट लगे वो आप ले लें। चलिए, तो ये था आप लोगों का प्रैक्टिस। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। वो भी देख लो एक लास्ट वाला, समवेयर, एनीवेयर। चूंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है, समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर। भाई देखो, एक चीज याद रखना, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, लेकिन कब? when you attend the class regularly. If you don't attend the class regularly and you think you are going to be a confident English speaker, so this is not possible. एक एक दिन रेगुलर सेशन को अटेंड करना। समवेयर मतलब क्या होता है? कहीं। तुम कहीं जा रहे हो, यू आर गोइंग समवेयर। तुम कहीं भी जा सकते हो, यू कैन गो एनीवेयर। इसके दो मतलब होते हैं, कहीं भी होता है और कहीं भी होता है। तो कहीं भी निकलता है अफर्मेटिव में, और नेगेटिव में और इंटरगेटिव में आपका कहीं भी इसका मतलब निकलता है। एवरीवेयर मतलब क्या होता है? सभी दूर। और नोवेयर मतलब होता है कहीं भी नहीं। जैसे आपने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, तो आप कहेंगे आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। क्या कहेंगे? बोलो। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। तो आप ये भी कह सकते हो नॉट प्लस एनीवेयर, आई एम गोइंग नोवेयर। ठीक है, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। आप देख सकते हैं हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, चीजें किस तरीके से आपकी वर्क कर रही हैं। तो ये सिचुएशन आपको बिल्कुल अपने दिमाग में लर्न करनी है। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर और दूसरा है आई एम गोइंग नोवेयर। तो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर और दूसरा क्या है? आई एम गोइंग नोवेयर। तो दोनों को आप अच्छे से समझें, दोनों की यूजेस को अच्छे से समझें। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। दूसरा क्या है? आई एम गोइंग नोवेयर। ठीक है, चलिए भाई। गॉड सभी दूर है, क्या कहोगे? गॉड इज एवरीवेयर। गॉड इज एवरीवेयर। ईश्वर जो है सभी दूर है, तो आप क्या कहेंगे? गॉड इज एवरीवेयर। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। वह कहीं रह रहा है इंदौर में, ही इज लिविंग समवेयर इन इंदौर। ठीक है ना। आप कहीं भी जा सकते हो, यू कैन गो एनीवेयर। आप सभी दूर जा सकते हो, यू कैन गो एवरीवेयर। और
मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, राइट?